बढ़ते आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, जालौर में भेड़ों की मौत का मामला थम नहीं रहा है। आहोर उपखंड में भेड़ों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। 40 दिनों में 1500 से ज्यादा भेड़ों की मौत हो चुकी है और पशुपालकों की चिंता बढ़ती जा रही है। जांच रिपोर्ट नहीं आने से भी परेशानियां बढ़ रही हैं। पशुपालन विभाग पर लापरवाही का आरोप है और लापरवाही से नुकसान बढ़ता जा रहा है। अज्ञात बीमारी के कारण ये मौतें हो रही हैं। हालांकि अब तक इस पर कोई रिपोर्ट नहीं आई है। ट्रीटमेंट का काम ठप है। जालोर जिले के आहोर उपखंड क्षेत्र में भेड़ों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 40 दिनों में अब तक 1500 से ज्यादा भेड़ों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही मौतों में से पशुपालकों में चिंता बढ़ती जा रही है और करीब 15 दिन पहले जोधपुर से पशु चिकित्सक टीम ने मौके पर पहुंचकर ब्लड सैंपल लिए थे, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है और रिपोर्ट के अभाव में बीमारी का सही कारण अब तक नहीं पता चल पाया है और ट्रीटमेंट का काम भी ठप पड़ा हुआ है। हाल ही के दिनों में राजनिवाड़ी, कानीवाड़ा, थावला सहित कई गांव में फिर से मौतों का आंकड़ा बढ़ गया है और राजनवाड़ी के डूंगाराम देवासी की 40 से ज्यादा भेड़ें मर चुकी हैं। पशुपालकों का ये कहना है कि विभाग की लापरवाही से नुकसान बढ़ रहा है। पशु चिकित्सालय विभाग अब तक स्पष्ट नहीं कर पाया कि ये कौन सी बीमारी है। जांच रिपोर्ट बेंगलुरु स्थित पशु निदेशालय लैब में भेजी गई है, जिससे रिपोर्ट आने में समय लग रहा है। जालोर जिले में पिछले महीने भर से लगातार जो भेड़ों का है जो मरने का सिलसिला जारी है। हालांकि जालोर जिले आहोर उपखंड क्षेत्र की बात करें तो अब तक 1500 से अधिक की जो भेड़ें है वो मर चुकी है, जिसको लेकर अब तक पशुपालक है वो चिंतित है। हालांकि अब तक जोधपुर व जालोर की टीमें लगी हुई है, लेकिन अब तक ऐसी कोई जो महामारी है उसकी जो बीमारी का पता नहीं चला है। हालांकि विभाग द्वारा सतर्कता बरती जा रही है और पशुपालकों को गाइड भी किया जा रहा है। उनको जो ट्रीटमेंट लग रहे हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं वो लगाए जा रहे हैं, लेकिन आखिरकार ऐसी बीमारी क्या है जिसके कारण लगातार पशुपालकों का नुकसान हो रहा है और इनकी चिंता बढ़ रही है। हालांकि आज हम आहोर उपखंड क्षेत्र के ओन, भागली, पांडगरा, राजनवाड़ी, उमेदपुर सहित कई कस्बों में घूमे और किसानों से बात की और पशुपालकों से भी मिले। पशुपालकों का यही कहना है कि अब भी जो भेड़ें हैं वो मर रही हैं। आज की बात करें तो राजनवाड़ी के आसपास के कई पशुपालक हैं जिनकी करीबन 150 से 200 है भेड़ें कुछ दिनों से मर चुकी है और कई पशुपालक ऐसे हैं जिनकी 40-50 से अधिक जो भेड़ें मर चुकी है। अब उनके हम 5 राजनवाड़ी जो खेते हैं वह खेतों में जो पशुपालक हैं अपनी जो भेड़ों को लेकर चराने आए हैं चरवा, उनके साथ बात करेंगे कि आखिर में आपके गांव में कब से ये समस्या है और आपकी कितनी भेड़ें मरी। अंकल जी, का ही नाम है आपको? नाताराम जी। हाँ, तो थारे कितनी भेड़ें थी? मारे बाजी 50 थी, बुड़माली हमें रही है, 46 रही है। 10 मरी यहाँ पर? हाँ, 10 मरी। अच्छा, और गांव में किन किन रे मरी बेरा? डूंगा जी रे मुई। अच्छा, और होती बुड़माली पसारी। अच्छा अच्छा। काय नाम है? डोंगा जी। आप डोंगा जी नाम है आप रो? थारे कितनी भेड़ा थी? मारे बकरी पसा होती दिन मरी पसारी। अच्छा, 100 भेड़ा थी। अच्छा, 50 मर गई? 50 मर गई। अच्छा, और किने किने मरी है? बुरा राम रे। हाँ, बूढ़ा राम रे कितनी मरी? बुरा मेरे में इतनी मुई है। 40-50 मरी है। अच्छा, तो टोटल कितना अपना पशुपालक है? 15 होले मुई है, 17 ही रे। 17 ही रे। रे। अच्छा, अजय राम रे। हाँ बोले वो लाके राम रे, बेसरा रे। हाँ। कुन्ने 2 मरो, कने 15 मरो, कने 20 मरो। तो अच्छा, तो बात बताओ, आपके जो डॉक्टर यहाँ कोई अधिकारी आप रे घने आया? कोई नहीं आया। अच्छा, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। तो जैसे कि बात वो इलाज कर रहे हो, उपचार कर रहे हो, किन प्रकार कर रहे हो? वो देसी दवा दिया। देसी दवा? देसी दवा कोई इलाज नहीं है। देसी दवाओं कोई फर्क है कि नहीं है? नहीं फर्क, कोई नहीं फर्क। बिल्कुल। मरे क्यों? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। इनका कहना है कि हमारे तक अब तक कोई ऐसी डॉक्टरों की टीम है वो कोई अब नहीं पहुंची है और जो यहाँ के जो भेड़ों का जो उपचार कर रहे हैं वो देसी तरीके से जो इनका उपचार है आयुर्वेद की तरफ वो कर रहे हैं, लेकिन उससे भी उनको अभी तक ऐसी कोई गुणवत्ता नहीं मिली है जिसके कारण जो मौतों का सिलसिला है वो रुक जाए और मरने का जो सिलसिला वो रोका जा सके। और इस पर जानकारी देने के लिए जालौर से हमारे साथ संवाददाता भरत राजपुरोहित लाइव जुड़ रहे हैं। भरत, पशुपालकों की चिंता बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से भेड़ों की मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, क्या अज्ञात बीमारी का अब तक कोई कारण पता चल पाया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब तक बीमारी का पता नहीं चला है। हालांकि रस्मी ये मौत है जो लगातार जिले भर में बढ़ती जा रही है। हालांकि आज सुबह से हम जालोर जिले के आहोर उपखंड से जालोर उपखंड क्षेत्र में कई गांवों पे घूमे, जबकि अभी ऐसे है जो माइलावास गांव है, माइलावास गांव में भी पशुपालक ज्यादा है, तो उन घरों में हम पहुंचे, पशुपालकों के पास मिलने के पहुंचे
तो एक पशुपालक है उनकी चिंता बढ़ रही है, क्योंकि ज्यादा अधिक से अधिक जो भेड़ों व बकरियों की मौत हो गई है। हालांकि एक परिवार मेरे साथ है, हम उनके घर पे हैं, उनकी 50 भेड़ें थी जिसमें 40 से अधिक जो भेड़ बकरियां थी मर गई है। अब वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं, वैसे ही इन बच्चों को दूध पिलाया जा रहा है। ये देखिए, ये परिवार है, बिल्कुल गरीब परिवार है, पशुपालक है, इनके जो बकरियां व भेड़ों की मौत हो चुकी है। तो ये देखिए, जो दूध की जो बिटनियां होती है उन द्वारा उनको दूध पिलाया जाता है, वो भी बाहर से मंगवा कर दूध पिलाया जा रहा है। तो हम बात करेंगे इनसे। क्या नाम है? अजय राम जी। हाँ हाँ, कितनी भेड़ा थी तारे? 40 भेड़ा थी। हाँ, तो मरी कितनी? 40 पूरी मर गई। तो अपन बच्चों ने दूध किटू कुटू पिलाओ। अच्छा, तो पैसा थी 12 थी लाओ मोल। अच्छा, ने बछड़ा कितना है? 14 बचा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी जो 14 छोटे छोटे जो बच्चे हैं, इनको जो दूध है वो बाहर से लाकर पिला रहे हैं, क्योंकि इनकी 40 से जो अधिक भेड़ बकरियां थी वो मर चुकी है। हालांकि अब तक विभागीय द्वारा ऐसी कोई जो उपचार है जारी नहीं हुआ है। हालांकि और विधायक सगन सिंह राजपुरोहित ने भी अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से उपचार के लिए बताया गया, लेकिन अधिकारियों का यही कहना है कि यहाँ पर जो लैब नहीं होने के कारण जो जांच की जो लैब है वो बेंगलुरु में है। हालांकि 2 बार उन्होंने जांच रिपोर्ट भेजी हुई है, लेकिन अभी जांच रिपोर्ट नहीं आनी है, नहीं आई गई है, उसके बाद ही आने के बाद ही उपचार जारी किया जाएगा। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से लोग लापरवाही का भी आरोप लगा रहे हैं, ग्रामीण ये कह रहे हैं कि लापरवाही का नतीजा है कि लगातार भेड़ों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। वहां पर मौजूद लोगों से मैं चाहूंगी जरा बातचीत के जरिए जानने की कोशिश कीजिए कि ये सिलसिला कब से चल रहा है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपाराम। तो ये समस्या कब से चल रही है? हम 2 महीने से चल रही है। 2 महीने से। तो कोई भी आपके पास विभागीय अधिकारी या कोई अधिकारी या मौके पर पहुंचे? कोई नहीं, डॉक्टर अभी तक तो कुछ नहीं पहुंचे। कोई नहीं आए? कोई नहीं आया। हाँ, तो आपके इस गांव में अब तक कितने पशुपालकों की जो है नुकसान हुआ है? ऐसा तो कम से कम 200 और किसी को 1000 भी थी। इसके में से कम से कम 50 मरी हुई है, किसी को 20 मरी हुई है, किसी को 30 मरी हुई है। ऐसी हालत है। आपकी कितनी मरी है अब तक? 50 बकरी हुई 50 बकरी। कितनी पैदा थी? हमारे थी 150। 150 थी। 150 में से 50 मर गई है। तो आपके पास कोई डॉक्टर वॉक्टर आए कि नहीं आए? कोई नहीं, आज तक तो कोई नहीं। अब तक कोई नहीं आया। अच्छा, पूर्व में भी ऐसी समस्या हुई थी, तो क्या मुआवजा सरकार द्वारा मिला आपको? नहीं मिला? कोई नहीं मिला। अब तक रुपए नहीं मिला है। बिल्कुल, देखिए, इनका यही कहना है कि पूर्व में भी ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन इन पशुपालकों को राहत नहीं मिली थी। पूर्व में भी इनको जो मुआवजा है नहीं मिला था। इनका कहना है कि सिर्फ सरकार फॉर्मेलिटी करती है और जनप्रतिनिधि वह सेम आती है तो सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन उनके जो नुकसान की भरपाई है वो अब तक नहीं गई है। लेकिन अब फिर एक बार महीने से लगातार जो कि जालोर व आहोर उपखंड की बात करें तो यानी कि 1500 से अधिक मर चुकी है, और जो अभी भी मरने का जो सिलसिला है जारी है। अभी हालांकि हम पूर्व में यहाँ पास में जो खेत है वहां पर भी देख के आए तो करीबन 40 से 50 जो भेड़ बकरियां है मरी हुई पाई गई है, लेकिन जो लगातार कोई भेड़ बकरियां बीमार भी है। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया भारत तमाम जानकारी साझा करने के लिए।